हाइड्रोजन ट्रेन के फायदे क्या हैं इसको भी समझना जरूरी है। जहां इलेक्ट्रिक लाइन नहीं होती वहां भी इसे चलाया जा सकता है। हालांकि हाइड्रोजन जो ट्रेन है कुछ नुकसान भी इसके हैं जिसे जानना जरूरी है। भारत ने रेलवे के इतिहास में एक नया अध्याय लिख दिया है। हरियाणा के जींद से देश की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ट्रेन शुरू हो चुकी है। इस ट्रेन में ना डीजल इंजन है और ना ही पारंपरिक तरीके से बिजली पर चलती है। फिर सवाल है कि आखिर ये ट्रेन चलती कैसे है? क्या इसके इंजन में पानी डाला जाता है? क्या ये पूरी तरीके से प्रदूषण मुक्त है? और क्या आने वाले समय में भारत की सभी ट्रेनें हाइड्रोजन से चलेंगी? आज इस वीडियो में आपको हाइड्रोजन ट्रेन की पूरी कहानी आसान भाषा में समझाऊंगी। जी हाँ, भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन जिसके बारे में हम सबसे पहले बात करेंगे। 17 जुलाई 2026 को प्रधानमंत्री मोदी ने हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन से भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। ये ट्रेन जींद सोनीपत रेलखंड पर चलाई जा रही है। इसमें कुल 10 कोच हैं और लगभग 2600 यात्री सफर कर सकते हैं। इसकी अधिकतम गति लगभग 75 किलोमीटर प्रति घंटा है। साथ ही ये पूरी तरीके से भारत में विकसित की गई परियोजना है और इसका उद्देश्य रेलवे को अधिक पर्यावरण अनुकूल बनाना है। हाइड्रोजन ट्रेन क्या होती है इसको सबसे पहले आप समझिए। सबसे पहले समझाते हैं कि हाइड्रोजन ट्रेन होती क्या है। आज भारत में ज्यादातर ट्रेनें या तो डीजल से चलती हैं या फिर ऊपर लगे बिजली के तारों यानी कि ओवरहेड इलेक्ट्रिक लाइन से। लेकिन हाइड्रोजन ट्रेन जिसका हम जिक्र कर रहे हैं इन दोनों से अलग है। इसमें हाइड्रोजन गैस को ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ये गैस सीधे इंजन नहीं चलाती बल्कि फ्यूल सेल के जरिए बिजली बनाती है। यानी ये ट्रेन अपने साथ ही बिजली बनाने का सिस्टम लेकर चलती है। हाइड्रोजन फ्यूल सेल कैसे काम करता है अब इसको भी समझिए। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि हाइड्रोजन में से बिजली बनती कैसे है। इस ट्रेन में बड़े बड़े हाई प्रेशर टैंक लगे होते हैं जिनमें कि हाइड्रोजन गैस भरी जाती है। फ्यूल सेल के अंदर हाइड्रोजन और हवा से मिलने वाली ऑक्सीजन का जो रासायनिक रिएक्शन होता है, इस रिएक्शन से ही 3 चीजें बनती है। पहला जिसका हम जिक्र कर रहे हैं बिजली, गर्मी और पानी। यानी बिजली ट्रेन के इलेक्ट्रिक मोटर तक जाती है और उसके बाद मोटर पहियों को घुमाती है और ट्रेन चल पड़ती है। सबसे खास बात क्या है इसको भी जानिए। इस पूरी प्रक्रिया में धुआं नहीं निकलता है यानी प्रदूषण नहीं फैलता, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलती। साथ ही एग्जॉस्ट से केवल पानी की भाप निकलती है। इसी वजह से इसे जीरो एमिशन ट्रेन कहा जाता है। क्या हाइड्रोजन पानी से बनता है? ये सवाल भी आपके मन में होगा। बहुत लोग सोचते हैं कि ट्रेन में पानी भर दिया जाता है और वो चलने लगती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाइड्रोजन गैस अलग से तैयार की जाती है। इसे पानी से भी बनाया जा सकता है जिसे कि इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। अगर इस प्रक्रिया में इस्तेमाल होने वाली बिजली सोलर या वाइंड एनर्जी से आए तो उसे ग्रीन हाइड्रोजन कहा जाता है। भारत इसी ग्रीन हाइड्रोजन मिशन पर तेजी के साथ काम कर रहा है। हाइड्रोजन ट्रेन के फायदे क्या हैं इसको भी समझना जरूरी है। आप जानते हैं इसके फायदे, लेकिन और विस्तार से मैं आपको बताती हूँ। पहला फायदा, प्रदूषण लगभग शून्य हो जाता है। किसी तरीके का कोई प्रदूषण नहीं होता, धुआं नहीं निकलता है। और साथ ही दूसरा, डीजल की जरूरत नहीं होती। इससे आयातित ईंधन पर निर्भरता कम हो सकती है। तीसरा, कम शोर होता है। डीजल इंजन की तुलना में काफी शांत रहती है। चौथा फायदा, जहां इलेक्ट्रिक लाइन नहीं होती वहां भी इसे चलाया जा सकता है। यानी कि हर जगह बिजली के तार लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
पांचवा फायदा क्या है? भारत के नेट जीरो 2070 लक्ष्य में मदद मिल सकती है, क्योंकि इससे कार्बन उत्सर्जन कम होगा। कमियां भी जान लीजिए इस ट्रेन को लेकर। हालांकि हाइड्रोजन जो ट्रेन है, कुछ नुकसान भी इसके हैं, जिसे जानना जरूरी है। हाइड्रोजन तैयार करना अभी काफी महंगा है और इसे सुरक्षित तरीके से स्टोर करना आसान भी नहीं है। और साथ ही रिफ्यूलिंग स्टेशन बनाने में भी बड़ा खर्चा आता है। यही वजह है कि अभी ये तकनीकी शुरुआती दौर है। दुनिया में कहां चल रही है फिलहाल ये ट्रेनें, इसको भी जान लेते हैं। देखिए, हाइड्रोजन ट्रेन सबसे पहले जर्मनी में ही व्यावसायिक रूप से शुरू हुई थी और इसके बाद फ्रांस, चीन, इटली और साथ ही कुछ अन्य देशों में भी इस तकनीक को अपनाया गया है। तो अब भारत भी उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जहां पर हाइड्रोजन पावर्ड पैसेंजर ट्रेन चल रही है। तो आपको कैसी लगी ये ट्रेन और क्या भविष्य में सभी ट्रेनें हाइड्रोजन ट्रेन बनेंगी? इसका जवाब है अभी नहीं। भारत का अधिकांश ब्रॉड गेज रेल नेटवर्क पहले से ही विद्युतीकृत है और इसलिए जहां पर बिजली की लाइन मौजूद है वहां इलेक्ट्रिक ट्रेनें अधिक किफायती हैं। लेकिन जिन रूटों पर ओवरहेड वायर बिछाना कठिन या फिर बहुत महंगा है, हाइड्रोजन ट्रेन एक बेहतर विकल्प बन सकती है। यानी भविष्य में भारत में इलेक्ट्रिक और हाइड्रोजन दोनों तरह की ट्रेन साथ साथ देखने को मिल सकती है। कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको क्या लगा, हाइड्रोजन ट्रेन से क्या वाकई हमें फायदा मिलेगा।